एक देश एक कानून से जुड़े फायदे अनेक हैं, लेकिन जो फायदा सबसे ज्यादा गिनाया जाता है वो ये कि बार बार चुनाव में होने वाले करोड़ों रुपए के खर्च का बचना और बिना रुके देश का विकास। लेकिन इसके साथ ही कई संवैधानिक रुकावटें भी हैं। राजनीतिक दलों की रजामंदी और बीजेपी शासित राज्यों से इसकी शुरुआत। इन सबके बीच विपक्षी दलों से लेकर क्षेत्रीय पार्टियों को वन नेशन वन इलेक्शन से खुद के अस्तित्व के मिटने का डर भी सता रहा है। चिंता इस बात की है कि जनता प्रदेश के मुद्दों की बजाय राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर वोट डालेगी। एक साथ सारे चुनाव कराए जाने के चलते एक ही नेता चुना जाएगा। ऐसे में पीएम मोदी का जो ख्वाब 2024 चुनाव में नहीं हो पाया, क्या 2025 में हो पाएगा? इन्हीं सवालों की उधेड़बुन में जब देश की संसद में एक देश एक चुनाव का बिल पेश किया गया तो 198 वोट विरोध में पड़े और विरोध करने वालों में कांग्रेस सबसे आगे खड़ी दिखी। विरोध में विपक्षी पार्टियों का कहना है, एक देश एक कानून से भाजपा की देश में तानाशाही लाने की कोशिश है। लेकिन क्या यही सच है? राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेतरा अशोका जी 2025 का समय पीएम मोदी के लिए क्रांतिकारी बता चुके हैं। लेकिन क्या पीएम मोदी अपने इसी क्रांतिकारी समय में संसद की चौखट से वन नेशन वन इलेक्शन को पारित करा पाएंगे? इसे लेकर 29 सितंबर साल 2024 की भविष्यवाणी क्या कहती है, सुनिए एक बार फिर। का गोल्डन पीरियड कह रहे, क्रांतिकारी वाला समय कह रहे, वन नेशन वन इलेक्शन मुमकिन हो पाएगा? डेफिनेटली होगा। अगर ऐसा है तो 26 में पूरे देश में चुनाव, वो तस्वीर दिखेगी? बिल्कुल दिखेगी, क्योंकि देखिए मोदी जी एक ऐसे नेता हैं जो वो सोच लेते हैं वो करके दिखाते हैं, और जो वो करते हैं वो आवाम के लिए, वो किसी एक इंडिविजुअल पार्टी के लिए नहीं है, अपने स्वार्थ हित के लिए नहीं है, किसी एक जात बिरादरी के लिए नहीं है, वो सबके लिए। अगर उनके कार्य को देखते हैं, जो भी उन्होंने अभी तक किया है सर्व हित के लिए किया, पर्टिकुलरली किसी चीज़ को फोकस करके उसके लिए नहीं किया। तो ये तो सबके लिए सही है। देश वन नेशन वन इलेक्शन से देश का खर्चा बचता है, देश में एक ही बार माहौल होता है, और फिर विपक्ष को ये, क्योंकि अगर देश में रोज इलेक्शन ही चलते रहे, कभी एक सीट का हो रहा है, कभी 50 सीट का हो रहा है, कभी एक स्टेट का हो रहा है, कभी दूसरी का हो रहा है, कभी 4 स्टेट का इकट्ठा हो रहा है, उसमें आप देश की ग्रोथ की बात करते हैं, कोई स्कीम डिस्कस करते हैं, तो अपोजिशन बोलती है कि ये तो इलेक्शन का स्टंट है। इलेक्शन को प्रोवाइड करने के लिए ये जो है स्कीम्स बताई जा रही हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का सबसे बड़ा फायदा ये होगा, आपने जो भी देना है, जो भी बोलना है, जो भी करना है, एक बार में डिसाइड करके अपने एजेंडे को पब्लिक के सामने रखिए। अगर आपकी पार्टी को वो स्वीकार करते हैं तो नेशनली यू विल बी एक्सेप्टेड। जी। यूएस में एक ही बार इलेक्शन होता है जी, बार बार नहीं होता। पार्टी भी 2 होनी चाहिए। पर यहाँ तो बहुत सारी यहाँ 3600 पार्टी हैं जी, 3600 नहीं है, कम से कम 25,000। तो ये तो लोकतंत्र है ना। तो लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र को सिस्टमेटिक ढंग से चलाना। अगर आप अलग ही विचारधारा को लेके थोड़ा चल पड़ेंगे, मैं कल बोलूं जी मैं तो ब्राह्मण हूं, मेरी तो एक पार्टी ब्राह्मण की होनी चाहिए। ब्राह्मणों में भी हजारों जाति हैं, मैं शांडिल्य गोत्र का हूं तो शांडिल्य गोत्र के ब्राह्मण मेरे साथ चलें, मेरा एक वोट बैंक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जी, वन नेशन वन इलेक्शन बहुत ऊंचा ख्याल है। देश के पैसे को बचाना, कम से कम खर्चे पे कम से कम एक ही बार में आपकी मैन पावर यूज होगी, एक ही बार में आपके पूरे देश में इलेक्शन का माहौल होगा। जी, देन यू विल रियलाइज। आज क्या होता है, आजकल के इलेक्शन में स्टेट्स के इलेक्शन होते हैं, अगर हर 6 महीने में इलेक्शन है, निकाय चुनाव के देख लीजिए, नहीं, उसके साथ में क्या है, हमारा जो यूथ है वो क्या करता है,
अगर जिस दिन इलेक्शन है उससे अगले दिन सैटरडे या संडे पड़ता है तो इलेक्शन को स्किप करता है और वो 3 दिन के ट्रिप पे निकल जाता है। इलेक्शन की जो इम्पोर्टेंस है वो तभी आएगी जब आपके देश में एक बार इलेक्शन होता है। जी। वो इलेक्शन मीन्स इलेक्शन, यू हैव टू सिलेक्ट अ गवर्नमेंट। जी। हर स्टेट में नेशनली आपको अपने लीडर चुनने हैं। बिल्कुल।